हेलो स्टूडेंट्स, इस नॉमेनक्लेचर के लेक्चर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने एल्केन का नॉमेनक्लेचर सीखा था, कुछ बेसिक स्ट्रेस भी सीखे थे और उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी सीखी थी। इस लेक्चर में एक्चुअल में हम कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक्चुअल में शुरुआत में यूज होते थे कॉमन नेम में, लेकिन वो इतने ज्यादा यूज होते थे कि उनके कुछ प्रीफिक्सेस को आईयूपीएसी ने भी वैलिडिटी दे दी है। मतलब अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम भी हम उसको करेक्ट मान सकते हैं, बट उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं उन प्रीफिक्सेस से रिलेटेड कोई ना कोई नेम आपको आते ही रहेंगे। जब हम रिएक्शन वाले पार्ट में भी जाएंगे तब भी हमें इन प्रीफिक्सेस की जरूरत हमेशा पड़ने ही वाली है। ठीक है, तो इन कॉमन प्रीफिक्सेस में सबसे पहला कौन सा है? एन। एन एक्चुअल में आया है किस में से? नॉर्मल वर्ड से। नॉर्मल कहने का मतलब कोई भी एक नॉर्मल चेन जिसमें जितनी भी कार्बन है वो एक सीधी चेन में प्रेजेंट है, उसमें कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। तो जो भी स्ट्रेट चेन वाले जो होते हैं कंपाउंड, ठीक है, जहां पर भी स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होगा, स्ट्रेट कार्बन चेन प्रेजेंट होगा, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन विदाउट ब्रांचिंग, कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगी, उनके लिए हम एन यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट ब्रांचिंग। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं एन किसे बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास आ गया क्या? एन ब्यूटेन। इस एन ब्यूटेन का मतलब यह है कि एक्चुअल में जो चारों कार्बन है वो एक सीधी लाइन में प्रेजेंट है, उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब कोई भी कार्बन ऐसा ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वो एक सीधी लाइन में है। वैसे ही एन पेंटेन, एन पेंटेन, एन का मतलब हो गया क्या? एक सीधी स्ट्रेट चेन में ये पांचों के पांचों कार्बन प्रेजेंट रहेंगे, CH3 CH2, ठीक है, ये CH2 ये CH2 और ये क्या हो गया? CH3। समझ में आ गया बेटा? ठीक, अब यहां पर नेक्स्ट क्या है कि कई बार इस एन वर्ड को हम किसी एक जो कार्बन की जो चेन है उसको किसी कंपाउंड के अंदर बताने के लिए भी कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एन पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, एन पेंटाइल क्लोराइड कहने का मतलब क्या है? 5 कार्बन ये सीधी चेन में प्रेजेंट है और लास्ट वाले कार्बन पर, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? Cl प्रेजेंट है। क्लोराइड कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? यहां पर Cl प्रेजेंट होगा, लेकिन वो बीच में ऐसा ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होगा, वो एक सीधी लाइन में प्रेजेंट होगा, वो लास्ट वाले कार्बन पर प्रेजेंट होगा। ठीक, ऐसे ही अगर हमारे पास हो गया क्या? एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल। अगर एन प्रोपाइल एल्कोहल हो गया, इसका मतलब क्या है? 3 कार्बन है, लेकिन ये जो तीनों कार्बन है ये एक्चुअल में क्या है? सीधी चेन में प्रेजेंट है और लास्ट वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो एन वर्ड यूज होता है ये ऐसी कार्बन की चेन को दिखाने के लिए यूज होता है जो कि एक सीधी चेन में होते हैं, सीधे स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होते हैं, उसमें कोई भी कार्बन एज अ ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये एन एक्चुअल में शुरुआत में कॉमन नेम में यूज होते थे, बट आईयूपीएसी ने भी इसको वैलिडिटी दे दी है, लेकिन हम बहुत ज्यादा कार्बन के लिए आईयूपीएसी नेम में इसे यूज नहीं करते। ठीक है, कम कार्बन जहां पर प्रेजेंट होते हैं वहां पर एन दिखाकर ये बता देते हैं कि वो सीधी लाइन में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई इस तरीके का एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है, यहां पर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इस तरीके से, तो यहां आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पार्ट है ये क्या हो गया? ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये कौन सा हो गया? प्रोपाइल। एक सीधी चेन में है तो इसको प्रोपाइल भी लिख सकते थे इस सब्स्टिट्यूएंट को, या फिर एन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। जहां पर भी एन वर्ड आएगा वो ये बता रहा है कि ये जो तीनों कार्बन है वो एक्चुअल में सीधी चेन में प्रेजेंट है, उसमें कोई भी कार्बन ब्रांच्ड नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये हमारा पहला वर्ड हो गया। कौन सा? पहला प्रीफिक्स हो गया एन। एन जहां पर भी आएगा ये मान लेना है कि कार्बन की चेन पूरी सीधी की सीधी चेन है। ठीक है, उसमें कोई कार्बन वाली ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे बेटा? दूसरे वर्ड पर। दूसरा वर्ड क्या है? आइसो। बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रीफिक्स है। ठीक, आइसो एक्चुअल में कहां यूज होगा? एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर हमने लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था, वहीं पर कई बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग को कई बार इजी करके बताने के लिए भी हम आइसो वर्ड को यूज करते हैं। तो ये आइसो वर्ड एक्चुअल में कहां यूज होता है? जहां पर क्या होगा? 1 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, 1 मिथाइल ग्रुप क्या प्रेजेंट होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा।
ठीक है, वन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट, ये वन मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा कहां पर, एट सेकेंड और सेकेंड लास्ट। ये दोनों वर्ड क्यों लिख रहा हूं मैं, अभी एग्जांपल से जब हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा बेटा। सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ पेरेंट चेन, ठीक है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ पेरेंट चेन, मोस्टली सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ पेरेंट चेन से बोलोगे आप देखोगे तो मिस्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। तो याद रखना, जहां पर सीधी चेन रहे वहां तो एन यूज करते हैं, लेकिन सीधी चेन के अलावा एक मिथाइल ग्रुप और एक से ज्यादा नहीं, ठीक है, ओनली वन मिथाइल ग्रुप, अगर एक ही मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सेकेंड और सेकेंड लास्ट, मेन चीज क्या है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर देखना है हमें, सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर अगर मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आइसो। एग्जांपल के लिए देखना बेटा, ये है CH3 CH, ये है CH3 और ये CH3। इस कंपाउंड के अंदर एक्चुअल में कितने कार्बन है, 4, लेकिन आपको क्या दिखेगा, ये सीधी लाइन में नहीं है, अगर सीधी लाइन में होते तो एन ब्यूटेन लिखते, लेकिन आपको क्या दिखेगा इस कंपाउंड में कि जो एक मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पर, ये उसको सेकंड लास्ट भी बोल सकते हैं, ये सेकंड पर इधर से जाएंगे तो सेकंड, और तो फिर इधर से सेकंड लास्ट भी है, ठीक है, सेकंड और सेकंड लास्ट पर अगर ये मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इस कंपाउंड के नेम के सामने हम कौन सा प्रीफिक्स लगा देंगे, आइसो, ठीक है, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो इसको क्या लिख देंगे, आइसोब्यूटेन। समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल देखना, CH3 CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। इस वाले कंपाउंड में क्या दिख रहा है, टोटल कार्बन कितने हैं, 5, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पर, ठीक है, इधर से देखो तो सेकंड, या इधर से एंड पर देखो तो सेकंड लास्ट भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है, सेकंड वाले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है एज अ मिथाइल ग्रुप, केवल एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसके नाम के सामने क्या लगा दूंगा मैं, आइसो। और टोटल कार्बन चैन के में टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। यहीं पर देखना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास कार्बन नंबर कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक, अगर हमारे पास कार्बन नंबर 6 हो गए ये, बट जिसमें 5 कार्बन ये सीधी चेन में प्रेजेंट है, एक मिथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसो हेक्सेन। क्लियर है बेटा। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वाली जो डेफिनेशन है वो एक कंपाउंड में एप्लीकेबल नहीं है, किसमें एप्लीकेबल नहीं है, आइसो ऑक्टेन में। ये वाली डेफिनेशन आइसो ऑक्टेन एक कंपाउंड है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसमें आइसो जरूर लगा है, लेकिन आइसो ऑक्टेन में एक्चुअल में एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। आइसो ऑक्टेन वाले कंपाउंड के अंदर ये वाली जो डेफिनेशन है ये फॉलो नहीं होगी। बाकी जितने भी कंपाउंड्स या ग्रुप है उसमें आइसो का मतलब होगा कि एक मिथाइल ग्रुप बाहर एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट, मेनली सेकेंड लास्ट कार्बन पर देखते हैं, ठीक है। अभी और एग्जांपल देखेंगे इसके तो आपको समझ में आ जाएगा सेकेंड लास्ट क्यों लिखा है। एक एग्जांपल देखना बेटा, ठीक है। आइसो ऑक्टेन का पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ये जो आइसो ऑक्टेन है, ये हमने जो एक्सेप्शन लिखा है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है, इसमें प्रेजेंट होता है ऐसा CH3 इसमें एक्चुअल में एक मिथाइल की जगह पर 2 मिथाइल सेकेंड कार्बन पर होते हैं, और फिर इस पर एक और मिथाइल ग्रुप क्या होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है इधर वाले कार्बन से। तो एक्चुअल में इसमें 3 मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड का नाम आइसो ऑक्टेन है, लेकिन वो आइसो वाली डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया, आइसो ऑक्टेन का एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो आइसो वर्ड है ये केवल कंपाउंड के नेम के सामने ही लगेगा ऐसा नहीं है, ये किसी सब्स्टिट्यूएंट किसी कॉम्प्लेक्स चेन में भी वर्ड यूज हो सकता है। एग्जांपल के लिए देखना, अगर यहां पर क्या है CH3 CH3 ये कार्बन की चेन है, यहां पर अगर ये Cl प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि अगर क्लोरीन वाली चैन को देखें, अगर इस वाली चैन को देखें, ठीक है, तो यहां क्या दिखेगा, सेकेंड वाले कार्बन पर क्या है,
एक CH3 ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। एक और एग्जांपल देखना बेटा, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। CH3 CH CH3 CH2 Cl, ठीक है। अगर क्या दिख रहा है इस पूरी चेन में, इस कार्बन वाली चेन में देखना, ये Cl के साथ इंक्लूड करके सेकंड वाले कार्बन पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो यहां वर्ड क्या यूज कर लेंगे, आइसोब्यूटाइल। सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर CH3 था, आइसोब्यूटाइल, और क्लोरीन था इसलिए इसको क्या बोल देंगे, क्लोराइड। ठीक, इसी के जैसे यहां देखना, ये हो गया CH3 CH, ये हो गया CH3, यहां पर हो गया ये CH2, ये CH2, ये Cl। अब आपको क्या दिखेगा, इस वाली चेन में ये सीधी चेन थी, यहां क्लोरीन प्रेजेंट है, सेकेंड लास्ट वाले कार्बन पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 5। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम है बेटा, ठीक है, ये आइसो पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये सब कॉमन नेम है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में आइसो को हम IUPAC नेम में भी कुछ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल आगे देखेंगे। यहां एक और एग्जांपल देखते हैं किसका, एल्कोहल का भी ऐसा ही हो सकता है, जैसे CH3 CH CH3 ऐसा है, ये है CH2 CH2 OH। अगर कुछ इस तरीके से यूज हुआ है, यहां पर भी टोटल 5 कार्बन है, एक मिथाइल ग्रुप, सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल एल्कोहल। इसलिए सेकंड लास्ट कार्बन क्या बोला था बेटा, क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी तरफ से नंबरिंग होती है 1 2 3 4, तो ये सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर क्या है, CH3, ठीक। तो ये हो जाएगा आइसोपेंटाइल एल्कोहल। क्लियर हो गया होगा बेटा। अब यही जो है आइसो वर्ड, ये हम क्या कर सकते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग में भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखना, ये कंपाउंड है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा आपको, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। पहले तो पेरेंट चेन की नंबरिंग कर देते हैं। पेरेंट चेन की नंबरिंग दोनों तरफ से सेम ही आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो एक तरीका तो क्या है, इस कार्बन को 1 दिया, इस कार्बन को 2 दिया, तो यहां पर 1 वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये हो गया इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। एक तरीका इसका क्या है कि मैं लिखूं 4 पर क्या प्रेजेंट है, 1 मिथाइल इथाइल, और आगे क्या हो जाएगा, ये हेप्टेन। एक तो नॉमेनक्लेचर ये हो गया जो हमने प्रॉपर IUPAC के रूल के हिसाब से तरीका सीखा था। लेकिन अब यहां आइसो को यूज करते हुए भी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकेंड लास्ट कार्बन है जिस पर ये मिथाइल प्रेजेंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट में एक ही मिथाइल ग्रुप चेन के बाहर है, ठीक है, मेन सब्स्टिट्यूएंट तो ये था हमारा, और उस पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मिथाइल वाला। तो ये जो मेन वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या है, CH3, तो इसको क्या बोल सकते हैं, आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं। और टोटल कार्बन 3 है, तो इसको क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइल। क्या बोल देंगे बेटा, आइसोप्रोपाइल। कौन से नंबर पर, 4th नंबर पर, 4 आइसोप्रोपाइल क्या हो जाएगा, ये हेप्टेन। अब ध्यान क्या देना है, अगर आइसोप्रोपाइल यूज करेंगे तो आइसो के लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं आइसो, और इसके बाद जो नियो हम पढ़ेंगे वर्ड, इन दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। क्या बोला बेटा हमने, आइसो एंड नियो आर यूज्ड टू डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर, टू डिसाइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब प्रीफिक्सेस को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते थे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर करते समय। तो अगर कहीं पर आइसोप्रोपाइल आया साथ में इथाइल आया, तो इथाइल का E और आइसोप्रोपाइल का I यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। लेकिन अगर आइसोप्रोपाइल की जगह आपने 1 मिथाइल इथाइल लिखा है, तो मिथाइल के M को यूज करोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपने मिथाइल इथाइल लिखा है या आइसोप्रोपाइल लिखा है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, अगर किसी का डाउट आएगा कि सर प्रॉपर तरीका क्या है नॉमेनक्लेचर का, ठीक है, एक्चुअल में IUPAC के रूल के हिसाब से तो ऊपर वाला जो तरीका है ये मोर अप्रोप्रिएट है, लेकिन क्योंकि ये आइसो वाले वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं,
ठीक है, तो आईयूपीएसी ने इसको भी वैलिडिटी दे दी है। कहने का मतलब अगर दोनों में से कोई एक आंसर चूज आपको करना ही है तो बेटर है कि आप ऊपर वाला चूज करो, लेकिन अगर दो इसकी जगह पर ये दे रखा है तो ये भी करेक्ट है। क्लियर है, क्योंकि एक्चुअल में आइसो आया जरूर कॉमन नेम से है, लेकिन ये एज अगर किसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आईयूपीएसी उसको करेक्ट मान लेता है। लेकिन याद रखना ये जो आइसो वर्ड है ये बहुत कम कार्बन के लिए यूज करते हैं, 3, 4, 5, 6 ऐसे कार्बन के लिए यूज करते हैं। ज्यादा कार्बन वालों के लिए हम आइसो वर्ड यूज नहीं करते। आइसो ऑक्टेन में तो वैसे ही फेल हो जाता है, उसके बाद वाले कार्बन के लिए तो हम यूज करते भी नहीं। समझ में आ गया होगा बेटा। तो हमने आइसो में क्या पढ़ा कि इसको पूरे कंपाउंड की नेमिंग में भी आइसो को यूज कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन ये तो यूज होता है, बट यहां पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में भी यूज कर रहे हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में आइसो को ले लेते, बाकी टाइम अगर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल ये सब लिखा हुआ है तो उसको हम कॉमन नेम मानते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपको आइसो यहां समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, यहां पर पेरेंट चेन है और उसमें दिख रहा होगा आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से क्या आ रहा है, सेम ही नंबर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। एक्चुअल में क्या लिख सकते थे आप, 5 पर हो गया क्या, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ये तो प्रॉपर तरीका हो गया, आईयूपीएसी का तरीका हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल और आगे क्या लिख देंगे हम, नोनेन। लेकिन यहां पर हम आइसो वर्ड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एक मिथाइल कार्बन, एक मिथाइल वाला ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 आइसो, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 4, तो इसको लिख देंगे 5 आइसो ब्यूटाइल। ठीक है, और आगे क्या लिख देंगे, नोनेन। क्लियर हो गया। वो तो रूल के हिसाब से, आईयूपीएसी के रूल के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन इस आइसो को भी जब ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको भी आईयूपीएसी ने वैलिडिटी दे दी है। क्लियर हो गया। और आइसो जहां पर भी आएगा, आइसो के आई वाले लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब यहां देखना एक और क्वेश्चन है। ठीक, कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको। क्वेश्चन क्या है देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH3 CH, अभी देखा था हमने CH3 ऐसा, ये 1 पर मिथाइल है और ये इथाइल है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अभी बोल रहा है कि इसमें से किस कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, किस कंपाउंड के अंदर ये पार्ट प्रेजेंट है। इधर कितने भी कार्बन हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हमें ये नहीं बोल रहा है कि आइसोप्रोपाइल ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ही प्रेजेंट होना चाहिए। कंपाउंड के अंदर भी अगर ऐसा कुछ ग्रुप दिखाई दे रहा है तो हम बोल देंगे कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब यहां सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां क्या दिख रहा है बेटा, सबसे पहला वाला दिख रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर पहले वाले का। ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो हम बोल देंगे इसके अंदर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरे वाले केस को देखते हैं। ठीक, दूसरे वाले में क्या दिया है, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये CH3, ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो एक्चुअल में इसमें कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं मिल रहा है। ये वाला जो ग्रुप है ये कुछ और ग्रुप बोलते हैं जो आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ऐसा कुछ पार्ट दिखाई देना चाहिए, CH बीच में हो और आसपास उसके CH3 लगे हो। ठीक है, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन, इसमें क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाले कार्बन पर मिथाइल है, इसके साथ ही 2,5 भी लिखा हुआ है, तो यहां पर भी मिथाइल ले लिया हमने और ये हो गया 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब अगर ध्यान से इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो इसमें दो जगहों पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। एक ये वाला भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक ये वाले इस ग्रुप को भी हम क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोल सकते हैं। तो इसमें एक्चुअल में 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है।
ठीक है, तो सेकेंड वाले में तो कोई आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं था, फर्स्ट और थर्ड वाले मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं अब किस पर, न्यू वाले टर्म पर। एक चीज और ध्यान से समझते हैं कि एक्चुअल में कई बार इन ग्रुप का आपको आईयूपीएसी नेम भी लिखने बोल सकता है, केवल ग्रुप का, केवल ग्रुप का। कैसे, जैसे ये बोल देगा कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ऐसा, इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो हम क्या लिख देंगे, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 हो जाएगा, और 1 पर क्या है, मिथाइल, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। तो एक्चुअल में ये कोई कंप्लीट कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये केवल इस ग्रुप के आईयूपीएसी नेम के बारे में बात कर रहा है। एग्जांपल के लिए ये जो हमने नॉमेनक्लेचर सीखा था, यहां पर क्या दिख रहा है, आइसोप्रोपाइल की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, 1 मिथाइल इथाइल, इसकी बात कर रहा है, वो केवल इस ग्रुप की बात कर रहा है। पूरे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पूछने की जगह पर वो क्या कर सकता है, किसी एक ग्रुप का भी नॉमेनक्लेचर पूछ सकता है। ठीक है, वैसे ही CH3 CH3 CH2, ये CH2, ये एक्चुअल में किसका हुआ बेटा, ये हुआ आइसोपेंटाइल ग्रुप का था, ये आइसोपेंटाइल हुआ। इस आइसोपेंटाइल ग्रुप का आईयूपीएसी नेम वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करें, 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो हम क्या लिख देंगे, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, ये हो जाएगा 3 मिथाइल, और ये सीधी वाली चैन में का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। तो ये एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसी में प्रेजेंट होगा तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। तो इन ग्रुप का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, क्लियर हुआ बेटा। ठीक, अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रीफिक्स पर। ठीक है, तीसरा प्रीफिक्स हमारा कौन सा है बेटा, नियो। ठीक है, नियो कब यूज होता है, जब 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पर या सेकेंड कार्बन पर क्या होंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। तो आइसो में 1 मिथाइल बाहर होता है, जबकि नियो में 2 मिथाइल उस स्ट्रेट चेन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो नियो में क्या यूज होता है, 2 मिथाइल ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप या 2 CH3 ग्रुप आर प्रेजेंट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, आर प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, 2 मिथाइल ग्रुप कैसे प्रेजेंट होंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एट सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, डिपेंड करता है कौन से एंड से आप देख रहे हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 CH3, ये हो जाएगा CH3 और ये CH3। दूसरी चीज क्या है बेटा, इस डेफिनेशन के लिए मिनिमम 5 कार्बन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, या इस ग्रुप के अंदर मिनिमम 5 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज हम नियो यूज नहीं करते। ठीक, मस्ट बी प्रेजेंट। अगर ये 5 कार्बन प्रेजेंट है तभी जाकर, मिनिमम 5 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक, तो हम अदरवाइज हम नियो यूज नहीं करते। ठीक, यहां तो 5 कार्बन दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, ये हमारी चैन हो गई, और इस चैन पर सेकेंड वाले कार्बन पर या सेकेंड लास्ट वाले कार्बन पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड का हम क्या नाम लिख देंगे, नियोपेंटेन। ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं ऐसे, अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल ले लूं, जैसे इस कार्बन पर क्या है, 2 CH3 प्रेजेंट है, और ये हो गया क्या, CH3 CH2, सॉरी CH2 CH3 लिखना चाहिए था मुझे। ठीक है, ये हो जाएगा CH2 CH3। अब आपको क्या दिखेगा, यहां पर टोटल कार्बन कितने हैं, 6, बट 2 कार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम, नियो हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियोहेक्सेन। जैसा इस पूरे कार्बन के कंपाउंड का नेम लिखा है, वैसा ही इस पर हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं क्लोरीन लगा दूं या अल्कोहल लगा दूं, तो नियोपेंटाइल अल्कोहल, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ऐसे भी कॉमन नेम हम यूज कर सकते हैं। आईयूपीएसी नियो को कंसीडर करता है, लेकिन यूजुअली केवल 5 कार्बन वाले नियोपेंटाइल वाले वर्ड को ही आईयूपीएसी वैलिडिटी देता है, अदरवाइज हम कॉमन नेम में इसे ज्यादा यूज करते हैं, आईयूपीएसी में रेयरली यूज होता है। आइसो फिर भी काफी जगह यूज हो जाता है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। ठीक है, लेकिन इसमें केवल 5 कार्बन वाले ही आईयूपीएसी नेम में यूज होते हैं, बाकी सारे नेम केवल कॉमन नेम में यूज होंगे। ठीक, तो यहां पर एक अगर
ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें इस वाले कार्बन पर Cl प्रेजेंट है, हम इसका कॉमन नेम लिखने बोलते हैं। तो हम क्या देखेंगे, इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, सेकेंड लास्ट कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, 2 CH3 प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक, ऐसे ही अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है CH3 CCH3 CH2 CH2 और ये क्या दे रखा है OH, तो आपको यहां कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, टोटल कार्बन है 6 और ये OH लगा उस पर, तो ये अल्कोहल हो जाएगा। 6 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल, ये ग्रुप हो गया, और इस पर क्या लगा हुआ है, अल्कोहल एंड वाले कार्बन। समझ में आ गया। तो इस तरीके से नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल क्लोराइड, नियो हेक्साइल अल्कोहल, नियो पेंटाइल अल्कोहल, ये ऐसे भी कॉमन नेम हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नियो बहुत कम जगह यूज होता है। इनफैक्ट ये जो नियो पेंटाइल अल्कोहल है, यहां देखना, इसको कई बार नियो एमाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। ये जैसे ऐसा है तो 5 कार्बन दिख रहा होगा, सेकेंड कार्बन पर 2 CH3 बाहर हो गया, इसका कॉमन नेम हम क्या लिख देंगे, नियो पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, कई बार इसे नियो एमाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको पता रहने चाहिए बेटा। ठीक है, ज्यादातर टाइम हम IUPAC नेम के क्वेश्चन जरूर करते हैं, IUPAC नेम पढ़ते जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन नेम है जो आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि आगे जाकर जब हम रिएक्शन वाले चैप्टर्स पर जाएंगे तो वहां कई बार कॉमन नेम ही ज्यादा यूज होंगे IUPAC नेम की जगह पर। ठीक है, तो नियो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट IUPAC नेम ऑफ नियो हेक्साइल क्लोराइड। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नियो हेक्साइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा, सेकेंड कार्बन पर क्या हो जाएंगे, 2 CH3 ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन पर हेक्साइल मतलब टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 6, 4 कार्बन यहां, 2 कार्बन बाहर, और यहां पर क्या लगा दूंगा, Cl। ये नियो हेक्साइल हो गया। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये CH3, ये CH3 और ये Cl, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग उधर से करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि इधर से लोकेंट्स लोअर निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, इस पर 2 मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो कई बार ऐसे कॉमन नेम देकर, नियो या आइसो को कॉमन नेम देकर आपको उसका IUPAC नेम भी पूछ सकता है बेटा। क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले प्रीफिक्स पर, जिसको बोलते हैं हम सेक। सेक और टर्ट, इसके बाद एक टर्ट भी पढ़ेंगे टर्शरी के लिए, सेक आया सेकेंडरी के लिए। ये सेक और जो टर्ट है ये केवल कॉमन नेम में ही यूज होते हैं, इनको IUPAC वैलिडिटी नहीं देता। नॉर्मल के एन को फिर भी देता है, आइसो को बहुत सारी जगह पर फिर भी मिल जाते हैं, भले कम कार्बन वाले में मिलते हैं। नियो को नियो पेंटाइल के ही केस में देता है, बाकी केस में नहीं। लेकिन सेक और टर्ट को IUPAC वैलिडिटी नहीं देता, ये केवल कॉमन नेम में यूज होते हैं। और सेक एक्चुअल में कहां से आया है, सेकेंडरी कार्बन से। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन से। तो एक्चुअल में सेक वर्ड किसके साथ यूज होता है, केवल 4 कार्बन वाली चैन में ही यूज होता है। ठीक है, 5 कार्बन वाले में नहीं, 3 कार्बन वाले में नहीं। हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ सिक ब्यूटाइल वर्ड पढ़ते हैं, सिक पेंटाइल नहीं यूज करते, नॉर्मली सिक प्रोपाइल नहीं यूज करते, सिर्फ सिक ब्यूटाइल पढ़ते हैं। ठीक, सिक ब्यूटाइल का कहने का मतलब क्या है, इसके सेकेंडरी कार्बन पर कुछ अटैच है। सेकेंडरी कार्बन मतलब होता है सिक का मतलब उसके सेकेंडरी कार्बन पर कुछ अटैच है। कहने का मतलब 4 कार्बन रहेगा, CH3 CH CH2 CH3। ये जो इधर ये वाला कार्बन सेकेंडरी होगा या ये वाला कार्बन सेकेंडरी होगा, दोनों सेकेंडरी, दोनों में से किसी एक कार्बन पर अगर कुछ अटैच है तो ये वाला जो ग्रुप कहलाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास कॉमन नेम क्या लिखा हुआ है, क्योंकि IUPAC नेम में तो इसे यूज नहीं करते। ठीक है, और अगर यूज भी करेंगे तो इसके सेक और टर्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसिडर नहीं करते। ठीक, वैसे नॉर्मली हम IUPAC नेम इन्हें यूज नहीं करते। सिक ब्यूटाइल जो है, सिक ब्यूटाइल क्लोराइड अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर
4 कार्बन रहे होंगे और इसके सेकेंडरी कार्बन पर Cl प्रेजेंट होगा। ठीक, ऐसे ही अगर कहीं पर सेक ब्यूटाइल एल्कोहल लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे और 4 कार्बन में जो सेकेंडरी कार्बन होगा उस पर क्या प्रेजेंट होगा, एल्कोहल प्रेजेंट होगा। ठीक, तो सेक का मतलब समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में सिर्फ सेक ब्यूटाइल में ही यूज करते हैं, इसलिए बहुत सिंपल है समझना। केवल 4 कार्बन वालों के केस में ही हम सेक वर्ड यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा था सेक ब्यूटाइल क्लोराइड का, CH3CH 4 कार्बन रहेंगे और सेकेंडरी कार्बन पर क्या प्रेजेंट रहेगा, Cl। अगर नंबरिंग कर दें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, नाम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये कॉमन नेम वाले जो प्रीफिक्सेस हैं वो पता ही रहने चाहिए बेटा, क्योंकि कई बार आपको कॉमन नेम देकर उसका आईयूपीएसी नेम भी पूछ सकता है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं सबसे लास्ट प्रीफिक्स पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्ट। टर्ट यूज होता है किसके लिए, एक्चुअल में टर्शरी कार्बन के लिए। ये यूज होता है टर्शरी कार्बन के लिए। और यहां पर भी जैसे सेक केवल ब्यूटाइल के लिए यूज होता है, वैसे टर्ट भी केवल हम ब्यूटाइल के लिए ही यूज करते हैं, टर्ट ब्यूटाइल। ठीक, टर्ट ब्यूटाइल कहने का मतलब क्या है, ये 4 कार्बन कुछ ऐसे अटैच हैं, 4 कार्बन कुछ ऐसे अटैच हैं जिससे एक कार्बन क्या है, टर्शरी है। उस टर्शरी कार्बन से कोई ग्रुप अटैच होगा, या तो पेरेंट चेन अटैच होगा, ठीक है, या उस पर Cl अटैच होगा या Br अटैच होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास नेम लिखा हुआ है क्या, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, अगर लिखा हुआ है टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है ब्यूटाइल के लिए, लेकिन उसमें एक कार्बन की डिग्री क्या है, 3, और उस 3 डिग्री कार्बन से क्या अटैच है, OH। समझ में आया बेटा। ठीक, इसको शॉर्ट में टी भी लिख देते हैं, सिर्फ टी ब्यूटाइल एल्कोहल, टी ब्यूटाइल एल्कोहल भी लिख सकते थे। तो टर्ट को कई बार पूरा टर्ट ना लिखते हुए सिर्फ टी लिख देते हैं। वैसे सेक ब्यूटाइल को कई बार सिर्फ एस लिख देते हैं, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास ये टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल की जगह पर अगर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड आया, ठीक, तो अगर टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड आया तो आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। 4 कार्बन रहेंगे जिसमें से एक कार्बन की डिग्री क्या रहेगी, टर्शरी, उस टर्शरी कार्बन पर क्या अटैच रहेगा, Br। क्लियर हो गया बेटा। तो ये हो गया कौन सा, टर्ट वर्ड कहां यूज होता है, एक्चुअल में केवल 4 कार्बन के लिए यूज होता है। सेक और टर्ट यूजुअली ये केवल 4 कार्बन के लिए यूज होते हैं, सेक ब्यूटाइल और टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट पेंटाइल नहीं पढ़ते हम, ठीक, यूजुअली टर्ट ब्यूटाइल ही आपको आएगा या सेक ब्यूटाइल आएगा। ज्यादा आपको देखने के लिए जो मिलेगा वो कौन सा रहेगा, आइसो वाला पार्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका टर्ट। ठीक है, अगर आप देखोगे इस वाले कंपाउंड में, ठीक है, तो एक्चुअल में ये वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, टर्ट ब्यूटाइल। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन की डिग्री एक्चुअल में किसी को डाउट आ सकता है कि इस कार्बन की डिग्री तो सर 4 है, यहां पर भी एक कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, तो उसकी इस कार्बन की डिग्री तो 4 है। लेकिन हम जब टर्ट ब्यूटाइल बोलते हैं तो हम केवल इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम केवल और केवल इस ग्रुप की बात कर रहे हैं कि उस ग्रुप के अंदर कार्बन को अगर कंसीडर करें तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 3। बाहर वाले कार्बन को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इस ग्रुप के अंदर वाले कार्बन की बात करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो ऐसा कुछ जगह पर लग सकता है किसी को डाउट कि इसको फिर टर्ट क्यों बोले, क्योंकि ये तो क्वाटरनरी हो गया इसकी डिग्री, बट इस ग्रुप को टर्ट ब्यूटाइल बोलेंगे, उसको पेरेंट चेन के कार्बन के साथ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब यहां एक क्वेश्चन है क्या, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको स्ट्रक्चर पता है, आईयूपीएसी नेम तो आप लिख सकते हो मेरे हिसाब से। यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे 4 कार्बन जिसमें एक की डिग्री क्या हो जाएगी, 3, और ऐसा क्लोरीन, ये टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, ऐसा मान सकते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल
और आगे क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन पेरेंट चेन में थे तो इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। होमवर्क में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हाइड्रोजन इन सिक ब्यूटाइल एल्कोहल। दूसरा है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसो ऑक्टेन। हमने जो एक्सेप्शन पढ़ा था कि उसमें आइसो का डेफिनेशन फॉलो नहीं होता। तीसरा है फाइंड हाउ मेनी मिथाइल आइसोप्रोपाइल एंड टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन 2,2,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन। अब ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं थर्ड वाले क्वेश्चन का। जैसे यहां अगर आपको मिथाइल ग्रुप आइडेंटिफाई करने बोला तो यहां पर एक मिथाइल रहेगा CH3, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है CH3, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है CH3, ये भी मिथाइल ग्रुप है CH3 और ये भी CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो उसमें ये नहीं बोला है कि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, उसने बस क्वेश्चन में बोला है टोटल मिथाइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है। वैसे ही आइसोप्रोपाइल का मतलब टोटल आइसोप्रोपाइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है। आइसोप्रोपाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट भले ना प्रेजेंट हो, ठीक है। और क्या देखना है, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं उसके अंदर, किसके अंदर, 2,2,6 ट्राइमिथाइल हेप्टेन के अंदर। क्लियर हो गया बेटा? ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने 5 प्रीफिक्सेस पढ़े हैं। एक पढ़ा एन, स्ट्रेट चेन के लिए यूज होता है। दूसरा पढ़ा आइसो, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है। तीसरा पढ़ा नियो, जिसमें 2 CH3 सब्स्टिट्यूएंट होते हैं सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन पर, बट मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए नियो को यूज करने के लिए। फिर नेक्स्ट वाला कौन सा पढ़ा, सेक पढ़ा। सेक केवल ब्यूटाइल के साथ यूज होता है, जिसमें सेकेंडरी कार्बन पर 4 कार्बन की जो सीधी चेन उसमें सेकेंडरी कार्बन पर कुछ अटैच रहेगा। और टर्ट हो जाता है सबसे लास्ट वाला प्रीफिक्स, जिसमें टर्शरी कार्बन प्रेजेंट होगा 4 कार्बन में। जिस 4 कार्बन टोटल होंगे, जिसमें एक टर्शरी कार्बन जो होगा उससे कोई ग्रुप अटैच होगा, Cl या OH या ऐसा कोई ग्रुप। समझ में आ गया बेटा? तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, ठीक है। यहां पर हमारा जो एल्केन के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो गए बेटा। आप प्रैक्टिस बहुत सारी कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग टेक्स्ट बुक में जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एल्कीन और एल्काइन का जो नॉमेनक्लेचर है, मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको सीखकर मजा आया होगा। आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा, बाय।